हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सूट की बाजू कटिंग करने का सबसे बेहतरीन और सबसे सरल तरीका। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि जब भी हम बाजू की कटिंग करते हैं तो बाजू का आर्मोल छोटा हो जाता है, सूट का आर्मोल हमारा बड़ा हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह से सही तरीके से बाजू की कटिंग करेंगे, किस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। कभी हमारा बाजू का आर्मोल बड़ा हो जाता है, कई बार ये आर्मोल हमारा बड़ा हो जाता है। परफेक्ट तरीके से हम कैसे कटिंग करेंगे, तो आज की इस वीडियो को देखकर आपके मन में जो भी सवाल होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एमएसके फैशन स्टूडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ है वो हम यहाँ से नाप कर देख लेते हैं। तो आर्मोल नापने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ तक नापना है। तो ये हमारा जो कटिंग किया हुआ है वो हमने कटिंग किया हुआ है 7 इंच। अब यहां से हम इसका राउंड देख लेते हैं। तो ये जो राउंड आ रहा है वो हमारा इस तरह से आ रहा है 9 इंच। तो इसको हमने एक एग्जांपल के तौर पर नापा हुआ है। अब बाजू की कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक को ले लेते हैं, इसको रखते हैं साइड में। इस तरह से हम कपड़े को ले लेते हैं, कपड़े को हम डबल में फोल्ड कर लेते हैं। ये सिंगल अर्ज में हमारा कपड़ा है। अब इसको हम डबल में फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि दोनों स्लीव हम एक साथ में निकालते हैं। इस तरह से हमने इसको डबल में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब आपको इतना फोल्ड करना है जो आपका आर्मोल आराम से यहाँ पर निकल आए। तो आपको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जैसे सिलवट वगैरह है तो इस पर आपको आयरन वगैरह कर लेनी है, जिससे आपकी जो सिलवट है वो निकल आएगी। मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक ऊपर से मार्क करना है। ये जो मार्क किया जाता है वो कपड़े को सीधा करने के लिए किया जाता है। जितनी भी स्लीव की लेंथ है आपकी, चाहे आप 16 इंच बना रहे हैं, 17 इंच बना रहे हैं, 18 इंच बना रहे हैं, जितनी भी बना रहे हैं उसमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर ऐड करके रखना है। क्योंकि हाफ इंच हमारा दबाव में ऊपर जाएगा जब बाजू को जोड़ते हैं। तो हमने स्लीव की जो लेंथ रखी है 18 इंच रखी है, हाफ इंच हमने प्लस किया हुआ है। इस तरह से प्लस करने के बाद यहाँ से मार्क करना है सीधा। यहाँ से मार्जिन ऐड कर लेंगे 1 इंच, क्योंकि यहाँ पर फोल्ड होता है उसके लिए। यहाँ पर जितनी भी आपने यहाँ पर गोलाई नापी हुई है उसके हिसाब से आपको इसका हाफ करके यहाँ पर रखना है इस तरह से। एक मार्क आपको क्या करना है, यहाँ से 3 इंच पर एक नीचे मार्क करना है। ये हम बाजू को डाउन करते हैं 3 इंच पर। पहला तो ये तरीका रहा। अभी हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे कि दूसरा तरीका आपका किस तरह से आएगा। तो फ्रंट के पार्ट को हम ले लेते हैं। फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से देखते हैं। तो इसका जो हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ था वो कटिंग किया हुआ था 7 इंच। अब यहाँ पर हम किस तरह से कटिंग करेंगे जिससे हमारा ये आर्मोल और ये आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, ना ही छोटा हो ना ही बड़ा हो। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, खासतौर से बिगिनर के लिए ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। दोस्तों, ये हमारा खुद का एक फार्मूला है जिस हिसाब से हम आपको कटिंग करना बता रहे हैं। इस तरह से करेंगे आपकी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 7 इंच इसको काटा है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, पहला जो मार्क करेंगे वो करेंगे 7.5 इंच पर, और दूसरा जो मार्क करेंगे क्रॉस में वो करेंगे हाफ इंच और ऐड करके 8 इंच पर। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एकदम सीधा आ जाए तो 7.5 में हाफ इंच और ऐड करके हम इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे। देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सीधा आ गया। सीधा करने के बाद यहां से हम इसको इस तरह से लेंगे और सीधा कर देंगे। पहला तो ये तरीका रहा बाजू को डाउन करने का। इस तरह से डाउन करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, फ्रंट के पार्ट को इस तरह से लेंगे। लेने के बाद हाफ इंच यहाँ से हम इसको ऊपर से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से ये वाला हिस्सा है यहां से मिलाकर रखना है, और यहां से खींचकर हमें इस तरह से, ज्यादा खींचना भी नहीं, एकदम इस तरह से भी नहीं खींचना है, हल्का सा आपको खींचना है। यहां से रखेंगे और यहां से इस तरह से रखने के बाद यहां पर इस तरह से हम मार्क कर देंगे। देखिए, पहला भी हमारा फॉर्मूले के हिसाब से मार्क यहाँ पर आया, दूसरे फार्मूले के हिसाब से भी हमारा मार्क यहाँ पर आया। इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब शेप देने के बाद अब यहाँ पर हम किस तरह से मार्क करेंगे, यदि हमने यहाँ से इस तरह से पटरी ली और यहाँ पर हमने इस तरह से मार्क कर दिया, इस तरह से मार्क करने के बाद आपकी जो फिटिंग है वो गड़बड़ हो जाएगी। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह से फिटिंग नहीं देनी है। आपको क्या करना है, इस तरह से सेफर को लेना है जो राउंड वाला होता है। राउंड वाले सेफर को लेना है और इस तरह से रखना है और यहाँ पर आपको फिटिंग में मार्क करना है। अब बात समझ लेते हैं। जैसे
किसी को फिटिंग में चाहिए तो आप सेफर से करेंगे, और जैसे किसी को लूज में बाजू चाहिए तो इससे करेंगे। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं, जितना भी आपको रखना है उस हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ ऐड कर ले लेंगे। अब यहाँ पर हम राउंड कैसे देंगे, तो राउंड देने से पहले सबसे पहले तो आपको एक मार्क करना होता है, यहाँ से वो करना होता है 2.5 इंच पर, या आप 2.25 इंच पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बाजू हमारी एकदम स्ट्रेट रहती है। फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है, इस तरह से उठाते हुए जाना होता है। यहाँ पर आपको 0.25 इंच से ज्यादा नहीं उठाना है, यहाँ से ले जाकर इस तरह से उठाना है। फिर बाजू हमारी नीचे इस तरह से डाउन होती हुई जाती है और इस तरह से मिल जाती है। इस तरह से मिलने के बाद इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। करने के बाद यहाँ पर हम चटका लगाएंगे। अभी हमारी बाजू की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुई है, पूरी बाजू की कटिंग अभी ये नहीं हुई है। इसमें हमें एक काम और करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 पार्टों को इस तरह से उठाएंगे, 2 पार्टों को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से इस तरह से खोल कर रखेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये तो हमारा हो गया उठा हुआ हिस्सा और ये हमारा मार्किंग वाला हिस्सा हो गया। तो इस वाले हिस्से में हम क्या करते हैं, शेप देते हैं, गड्ढा देते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ से गड्ढा दे देंगे इस तरह से। इस तरह से गड्ढा देने के बाद यहाँ पर हम लगा लेंगे एक चटका। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा हो गया हमारा फ्रंट का हिस्सा, ये वाला जिसमें हमने गड्ढा दिया हुआ है ये फ्रंट का हिस्सा हो गया, और जो हमारा उठा हुआ हिस्सा है ये हमारा बैक का हिस्सा हो गया। तो इस तरह से हमारी जो है बाजू की कटिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको आपको नाप कर भी दिखा देते हैं कि नापने से हमारा बाजू का आर्मोल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह से बैक के पार्ट को लेना है और फ्रंट के पार्ट को ले लेना है इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद यहाँ से हम स्लीप को ले लेते हैं। स्लीप को लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से राउंड बनाते हुए इस तरह से देखिए हमारी स्लीव एकदम सही आ रही है। इतना जो मार्जिन हमारा बढ़ रहा है ये हमारी यहाँ से कंधी में जब हम सिलाई लगाएंगे वो चला जाएगा। दोबारा से हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से हम 1/2 इंच पहले से ही फोल्ड कर देते हैं मार्जिन के लिए इस तरह से। अब यहाँ से हम चटकियों से चटके को मिलाएंगे, इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम स्लीव की आर्मोल को नाप लेंगे। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट आर्मोल कटिंग हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे थे MSK फैशन स्टूडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।